हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स बाय टेक्निश में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्स, जैसा एक चीज पॉसिबल है उसका उल्टा भी पॉसिबल है। पाथ ऑफ लाइट, लाइट का जो पाथ है अगर रेयर टू डेंसर में जा रहा है तो डेंसर टू रेयर में सेम पाथ को फॉलो करेगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे लाइट रे जा रही है तो दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में भी सेम पाथ को फॉलो करती है। इसको हम कहते हैं रिवर्स, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक, अब जैसे हमने ये एक बाउंड्री है, ठीक है, ये क्या कर रही है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये है मीडियम 1, मीडियम 2। यहां पर क्या होगा, एक लाइट रे आई, ये इंसिडेंट हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हुई, ये आपका क्या है, रेयरर है मीडियम, अगर रेयरर है तो, एंड ये डेंसर है। ठीक है, रेयरर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ इंक्लाइन कर जाती है। ये आपका नॉर्मल है एन एम, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एक लाइट रे है ए ओ एंड ये ओ बी, ठीक, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is equal to mu2 upon mu1 is equal to sin I upon sin R, ठीक है, is equal to वेलोसिटी के टर्म्स में अगर बात करें v1 अपॉन v2, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी अगर v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। ठीक है, ये पाथ अगर फॉलो कर रही है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मीन्स ऐसे इस तरह से आई इधर गई। रिवर्सिबिलिटी में क्या है कि ये भी पॉसिबल होता है कि इस तरफ से इंसिडेंट हो, मीन्स बी ओ क्या है, इंसिडेंस रे है या रे ऑफ इंसिडेंस, एंड ओ ए क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये बी ओ इंसिडेंट हो रही है तो अब ये वाला आपका क्या हो जाएगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है, इसको क्या करेंगे, mu1 अपॉन mu2, ठीक, इज इक्वल टू, यहां से हम जा रहे हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस कंडीशन में क्या बन रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस r और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब तो साइन r अपॉन साइन i, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, साइन r अपॉन साइन i, एंड वेलोसिटी v2 अपॉन v1, ठीक है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक हमारी ये इक्वेशन बन गई एक तरह से और एक ये है, ठीक है। अब अगर हम करें mu12 इंटू mu21 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, कैंसिल होके मिलेगा हमको 1। सो mu12 इज इक्वल टू 1 अपॉन mu21, ठीक है। तो mu12 इज इक्वल टू 1 अपॉन mu21। दस अगर हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लें विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हमारा 3/2 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा,
इसके ऑपोजिट हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। एक ग्लास ब्लॉक है, ठीक है, उसकी जो ये ग्लास ब्लॉक क्या है, PQRS, ठीक है, क्या है, PQRS एक ग्लास ब्लॉक है। ठीक, तो मतलब क्या है, ये मीडियम क्या है, ग्लास का है, और ये मीडियम क्या हुआ आपका, एयर, ये एयर में रखा हुआ है। ठीक, अब ये PQ एंड RS पैरेलल है। ठीक है, सबसे पहले जब एक लाइट रे इंसिडेंट होगी इस सरफेस पे PQ पे, तो क्या होगा, AO इज द रे ऑफ इंसिडेंस, क्या है, AO, इंसिडेंट रे क्या है, AO, जब इंसिडेंट हुई, ये NOM क्या है, N1 एयर है, ये मीडियम क्या है, एयर है, और ये है ग्लास। ठीक, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, एयर एंड ये ग्लास। एयर क्या है, रेयर है, और ये ग्लास क्या है, डेंसर है। तो जब रेयर से डेंसर में जाती है लाइट रे, उसमें क्या होगा, ये जो आफ्टर रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ ये आ गई, थोड़ी सी बेंड कर गई। ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, एंड ये R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये यहाँ पे आई। ठीक, इसके बाद क्या होगा, अब ये दो मीडियम हो गए, इस ये रे क्या हो गई, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंस हो गई। ठीक है, ये रे यहाँ पे जब इंसिडेंट करी, यहाँ पे हमने N1 O1 M1, ये क्या है हमारा, N1 O1 M1 क्या हो गया हमारा, नॉर्मल है। ठीक है, O1 क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक, तो अब ये यहाँ पे आई, इंसिडेंट हुई। ठीक, यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट कर गई, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर टू रेयर में जाती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, अब ये क्या है, PQ एंड RS दोनों पैरेलल हैं, PQ एंड RS आर पैरेलल, सो ये जो एंगल होगा I एंड इमर्जेंट एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक, एंगल I एंड इमर्जेंट एंगल दे आर इक्वल। ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हैं, PQ एंड RS पैरेलल हैं। ठीक है, जब इस AO को हम आगे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, पैरेलल है। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, परपेंडिकुलर, यहाँ पर हमने एक देखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन लोगों की देखी, तो ये क्या है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, XY, इसको हमने X पॉइंट दिया, इसको Y, इतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इसके बाद हम ये देखेंगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स।
तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला क्या होगा, थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक। ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है इसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा। थिकनेस जितनी ज्यादा होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द, पहला क्या है, थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। ये रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक जितना ही थिक होगा, ये क्या है, PSQR, ये इसकी थिकनेस है। ये जितना ही ज्यादा थिक होगा ये डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, सेकंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मोर, जितना ज्यादा आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज्यादा इसके बीच लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है। थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेटरल डिस्प्लेसमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए मैक्सिमम है, वायलेट के लिए ज्यादा होता है, सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी वायलेट के लिए ज्यादा होगा। ठीक, तो आज हम लोग ने ये पढ़ लिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, एंड ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे में। और ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये तीन फैक्टर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट तीन फैक्टर डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मोर द थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक मोर इज द lateral displacement, more the angle of incidence more is the lateral displacement, more the refractive index of light more is the lateral displacement. ठीक है, थैंक यू।